अभी नहीं तो कभी नहीं हींग की खुशबू के साथ इस दिवाली को बनाएं खास धनराज सेव मसाला के साथ। अब आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, रोड नंबर 3, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 9301712384। नमस्कार, खबरवाला न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और केवल विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाना संभव नहीं है। मंदसौर काले सोने के नाम से मशहूर है और यहाँ पर एनडीपीएस के कई बड़े बड़े मामले होते हैं, कई लीगल होते हैं और कई फर्जी प्रकरण भी दर्ज होते हैं, जिस पर कांग्रेस भी लगातार विरोध दर्ज कराती है। आज मेरे साथ कांग्रेस के और बीजेपी के ग्रामीण मंडल व शहरी क्षेत्र के नेता मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है और क्यों इस एक्ट पे संशोधन की आवश्यकता भी है। मेरे साथ किसान नेता बद्रीलाल धाकड़ चर्चा करते थे। बद्रीलाल जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। 8/29 प्रकरण को लेकर के लगातार कांग्रेस भी जो है विरोध दर्ज कराती है। कई फर्जी प्रकरण दर्ज होते हैं, कई बार पुलिस पार्टी बन करके जो है केसेस होते हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, मंदसौर जिले का किसान बहुत जागरूक किसान है और वो हाईटेक खेती करता है और यहाँ पर अफीम की जो खेती होती है उसके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है। जब यदि किसान ने अपनी उपज खुद तैयार की है तो जो कानून है उस कानून के तहत वो अपनी अफीम सरकार को देती है। शेष बचा हुआ मटेरियल वो नष्ट या स्वयं सरकार खरीदे। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारी सरकारों की है कि किसान आए दिन उन अपनी उपज का पैसा तो लेना चाहता किसान, तो वो निश्चित है कि जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ बेचेगा और वो चाहते हैं कि इस टाइप की छूट दी जाए और वो बेचे और उनके झूठे प्रकरण बनाए जाएँ, लंबी लाइनें लगाई जाए और अवैध वसूलियाँ लाखों रुपये में की जाए। ये नहीं होना चाहिए। क्या बदलाव की परिस्थिति चाहते हैं कि अगर आप बाई चांस कांग्रेस की सरकार आती है तो आप लोग क्या बदलाव? मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आ रही है, बीजेपी तो गई। आपको इसमें क्या संदेह लगता है? बीजेपी शिवराज जी मंदसौर आए थे तलोदा में, उन्होंने कहा है कि इसमें प्रकरण। शिवराज जी क्या, मोदी जी भी आए, मंदसौर सबके लिए है, कोई भी आए जाए, आने जाने से कौन रोक रहा है? अब तो मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ जी की आ रही है। मेरे साथ दीपक गुज्जर जी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। शिवराज जी का तलोदा में दौरा था, उन्होंने 9/28 माफ़ कीजिएगा 8/29 में जो है चेंजेस की संशोधन की बात भी कही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप खबर वालों को इस विषय को उठाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको उठाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि एक ऐसा विषय जिससे न सिर्फ मंदसौर नीमच बल्कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी अफीम का नाम लिया जाता है, मंदसौर नीमच सबसे पहले आता है। तो जहाँ तक मैं बात करूँगा 8/29 में संशोधन की, तो मुझे लगता है ये एक चुनावी चुटकुला है जो केवल अभी गाया गया है ताकि लोग उसमें सहमत हो जाएं। क्योंकि चुनावी समय है, इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद शिवराज जी आज पधारे हैं। सुना है 20 जगह उनकी सभाएं हैं। इतनी हाबड़ तोबड़ में उन्होंने सभाएं कर रहे हैं, ये जानते हुए कि उनकी सरकार जा रही है सबसे पहले तो। और संशोधन की बात करिए तो मैं नहीं सोचता कि संशोधन वो इतनी जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। जबकि सरकार सेंट्रल में मोदी जी की बैठी है, मध्य प्रदेश में सरकार थी। अब तक क्या कर रहे थे? 18 साल से मध्य प्रदेश में सरकार थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोडा चूरा जिसकी खरीदी सरकार ने बंद कर दी, डोडा चूरा में 0.2% से भी कम प्रतिशत का मार्जिन पाया जाता है। ये हमारे 2018 में यहाँ पर एसपी रहे मनोज कुमार सिंह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बना करके मध्य प्रदेश सरकार को भेजा था कि इसको हटाया जाए। खुद हमारे यहाँ पर एक IPS अधिकारी कह रहा है कि 0.2% से कम मार्जिन है डोडा चूरा में, उसको हटाया जाए। वो नहीं कर पाया। आज केवल चुनाव में वोट लेने के लिए, चूँकि सरकार जाती दिख रही है, तो वो एक 8/29 में संशोधन की बात कर रहे हैं। वो चुनावी ढकोसला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, फर्जी प्रकरण कैसे आपके सामने भी आते हैं? क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र के नेता हैं। कई बार पुलिस पार्टी बन करके जो कार्रवाई करती है, नारकोटिक्स विंग भी इस तरह की कार्रवाई करती है। एक परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है इसमें। देखिए, इसका स्पष्ट उदाहरण अभी पिछले 4 महीने पहले जून में हुआ। आगरा के एक ट्रक व्यवसायी को पुलिस, मंदसौर की पुलिस जाती है, 10 पुलिस वाले जाते हैं, आगरा से उठाते हैं, उसका प्रकरण बनाते हैं और 30 लाख की फिरौती की मांग करते हैं। वो तो उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, जिसने CCTV कैमरे की रिपोर्ट निकाल करके, CCTV कैमरे की फुटेज निकाल करके कोर्ट में पेश की और कोर्ट ने बाकायदा फुटेज देख करके मंदसौर के 4 पुलिस वालों पर, जो ऑलरेडी पहले ही कई मामलों में विचाराधीन है, कई मामलों में संदिग्ध हैं, वसूली, बस इनको मालूम पड़ना चाहिए कि कहीं भी कोई भी किसान अफीम की खेती कर रहा है, कोई भी किसान डोडा चूरा के काम कर रहा है, इनको मालूम पड़ना चाहिए कहाँ डोडा चूरा किसान के पास पड़ा हुआ है। जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार को डोडा चूरा खरीदना चाहिए था। और हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि सत्ता पक्ष, चूँकि 18 साल से बीजेपी की सत्ता है यहाँ पर, तो सत्ता पक्ष और शासन मिल करके हमेशा ये काम करता आया है। और मेरा सोचना है कि नहीं, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की मिलीभगत इन फर्जी प्रकरणों में पुलिस के साथ होती है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या बदलाव की परिस्थिति आप एनडीपीएस के मामले में? बिल्कुल, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूँगा। मैंने कमलनाथ जी को स्वयं इस बात से एक बात जानकारी दिलाई थी, अवगत कराया था कि साहब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम 0.2% से कम वाली मार्फिन वाली डोडा चूरा को इस एक्ट से बाहर करते हैं तो किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही उसको ओपन बाज़ार में बेचने की भी अनुमति दी जाए।
मेरे साथ शिवराज सिंह जी राणा भी हैं। सर स्वागत है आपका। आरोप आपने सुन लिया है जी। और लगातार प्रकरणों के मामले आपके सामने भी आते हैं। कई बार निष्पक्ष जांच की मांग होती है लेकिन हो नहीं पाती। क्या कहेंगे इस मुद्दों को लेकर? सबसे पहले खबर वाला चैनल के माध्यम से मैं दीपोत्सव के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हमारे उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का पावन पर्व चल रहा है, इस बीच में हमारे चुनावी कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। और आपने जैसा बताया, अभी हमारे मित्र ने जो बात कही है कि डोला चोरी से संबंधित 8/18, 8/29 के मामले में, तो ये काला कानून जो बनाया है ये कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। ये काले कानून जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने इस कानून को बनाया है, और सबसे लंबे टाइम तक तो कांग्रेस की सरकार ने राज किया मध्य प्रदेश पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन्होंने अभी तक उस मामले को क्यों संज्ञान में नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात में, यदि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान दलोदा में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट मन से घोषणा करी है कि इसमें विसंगति है, और हमने भी कहा है कहीं ना कहीं इसमें कुछ विसंगति है, तो उन्होंने इसका अध्ययन करके इसको संशोधन कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा करी। चुनावी रहा सवाल चुनावी मुद्दा का, हमारे मित्र दीपक जी का कहना है चुनावी मुद्दा अगर है तो चुनावी मुद्दा तो कांग्रेस के पास भी, कांग्रेस भी अनर्गल टिप्पणियां लगाकर, अनर्गल बातें कर यदि कांग्रेस को इन सब चीज़ों के ऊपर सुधार करना था तो लंबे वर्षों से कांग्रेस ने भी शासन प्रशासन किया, क्यों कांग्रेस ने सूद नहीं लिए। रहा सवाल एनडीपीएस के मामले फर्जी हो रही है, प्रकरण बन रहे हैं, ये बात सही है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में अगर इस प्रकार के प्रकरण बनते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं, और हम भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं किसान नहीं फंसना चाहिए, और दोषी किसान यदि कोई निर्दोष किसान है वो ऐसे मामलों में नहीं फंसना चाहिए। और यदि किसी कारणवश ऐसे मामले आते हैं तो शासन बराबर, प्रशासन बराबर, मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज जी उसमें संज्ञान लेकर ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। और हम देख रहे हैं कई लोग, कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे मामलों में फंसे जिन्होंने गलत तरीके से किसानों को फंसाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर जो अफीम की काश्त है, अफीम की खेती को मंदसौर ज़िले में, मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, आप पहले अगर देखा जाए तो जब विपक्ष में ये सरकार, विपक्ष की सरकार ये अफीम के लाइसेंस बंद करना चाह रही थी, हमारे मोदी जी की सरकार ने और माननीय सुधीर गुप्ता सांसद जी ने लगातार हर वर्ष किसानों को अफीम के लाइसेंस बढ़ाने का काम किया और अफीम के लाइसेंस देने का किया, चाहे वह CPS पद्धति से हुआ हो या चाहे वो अफीम निकालने की पद्धति से हुआ हो। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में ये बात सही है कि अफीम का उत्पादन अच्छा होता है और अफीम के प्रति लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ, तो मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार इस और लगातार संज्ञान में। और ये बात तय है कि शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ज़बरदस्त जनाधार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जो जन समर्थन हमको मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस बार बार ये बात कहती है कि इस बार, हर बार चुनाव में एक बात कहती है कि बीजेपी इस बार जा रही है। लगातार 2013 से लगाकर हमको जनता का समर्थन मिल रहा है, वो इस बात को सिद्ध करता है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाती है, जनता का समर्थन इनको क्यों नहीं मिलता है। यदि मुद्दों की बात करते तो जनता इनको समर्थन क्यों नहीं देते। आप मंदसौर शहर की बात कर ले, यदि नगरपालिका का चुनाव अभी हाल कुछ टाइम पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, 40 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने दिए। तो जनता अगर साथ नहीं होती, जन समर्थन अगर हमारे साथ नहीं होता, तो हम इससे झूठे वादे किस प्रकार से लेकर जनता के बीच में। बीजेपी को भी लंबा समय मिला, तो इस बीच में बदलाव करने की परिस्थिति क्यों नहीं? देखिए, कुछ विषयों पर ये बात सही है कि हमने बदलाव करने का प्रयास किया, हमने बदलाव किए भी, बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, समय समय पर हम बदलाव करते हैं, और इसी प्रकार से ये विषय हमारे संज्ञान में आया है तो हमने इसको बराबर गंभीरता से लिया। और क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने मंच से माननीय शिवराज जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करा, और शिवराज जी ने बिल्कुल इस बात को ताकत से कहा है कि ये काला कानून है, इस कानून को हम संशोधित करके इसमें यथासंभव जो हो सकेगा वो प्रयास सुधारने का हम करेंगे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेश शुक्ला भी, सर स्वागत है आपका। शिवराज जी ने भी कबूल तो किया है कि कहीं ना कहीं फर्जी प्रकरण बने हैं। लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं बदलाव की परिस्थितियाँ हुई, और कांग्रेस इस मुद्दे को लंबे समय से उठा रही है, क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस जब सरकार में थी तब इन मुद्दों पे उसने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, अभी जब जैसे जैसे मुद्दे, पहले बात यह आई कि कांग्रेस सरकार में 2012-13 की, अगर 13-14 की अगर हम बात करें तो पूरे देश के अंदर लगभग केवल 14,000 पट्टे शेष रख दिए गए थे। इनकी पूर्व सांसद तो इस अफीम की खेती को ही समाप्त करने, जो हमारे इस क्षेत्र की आर्थिक स्थितियों की आर्थिक जान है इस क्षेत्र के लिए, वो पट्टे बढ़ा करके मोदी सरकार ने लगभग 1,12,000 कर दिए पूरे देश में। मध्य प्रदेश, मंदसौर नीमच जिले मध्य प्रदेश में लगभग 54,000 पट्टे हैं, वो तो ख़त्म करने की कगार पर ले गए थे। इसी तरह से बड़े ठेके होते थे, गुंडे मवाली आते थे यहाँ पे बड़े बड़े, और सबसे बड़ा कौन ठेकेदार था इनका? इन्हीं की पार्टी का आज वो विधायक है, वहाँ का मंत्री है राजस्थान का। तो बड़ी मात्रा में गुंडागिर्दी बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विकेंद्रीकरण करके किसानों के हक में आज 1 लाख रुपए पोस्ता दाना के मिलते हैं। इनके समय भाव क्या मिलते थे, आज भाव क्या मिलते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आती गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका निराकरण किया। अभी उनके अध्यक्ष कह रहे थे कि भैया कैसे कर लेंगे, ये तो केंद्र सरकार का विषय। तो केंद्र में हमारी सरकार है,
जिसको कह रहे हैं कि ये चुनावी चुटकुला है, भैया उनके लिए तो 370 भी चुनावी चुटकुला था। आज राहुल गांधी जी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भैया ये तिरंगा फहरा रहा हूँ। तिरंगा पहले क्यों नहीं फहरा रहे थे? गोलियां मारते थे पिछवाड़े पे। आज जाकर के आप तिरंगा फहरा रहे हो तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज 1,12,000 पट्टे मिले हैं तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। इस कानून को भी नरेंद्र मोदी जी के जिस दिन हाथ में आ गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से तत्काल इस जानकारी को देंगे। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सारे लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये चुटकियों के काम है जिनको 70 सालों तक कांग्रेस ने ढोया। ऐसे कई सारे कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदले हैं, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हमारी सरकार ने जब जो कहा, राम मंदिर का विषय कहते कि ये तो चुनावी मुद्दा, भैया हम लड़े हैं, हमारे लोगों ने बलिदान दिया है, तब कहाँ गई थी कांग्रेस? वो तो गोलियां चलवाने वालों के साथ खड़ी थी। इसीलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। किसानों के लिए इस धारा को ख़त्म करने का काम करना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और दमदारी के साथ हम इसके लिए अगर चाहे जिस लेवल पर बात करनी पड़ेगी, हम सब लोग तैयार हैं। फर्जी प्रकरणों पर क्या कहेंगे? लगातार एक परिवार बिखर जाता है। कई बार पुलिस सेम नाम के दूसरे आरोपी को बना देती है, कई बार पुलिस पार्टी बन करके जो है पूरा प्रकरण बना देती है। इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देने के विरुद्ध है, चाहे वो प्रशासनिक पीड़ा हो या कोई भी तरह की। हम हर प्रक्रिया को सरलीकरण का काम करना चाहते हैं। अगर प्रशासन या उसके लोग या कोई भी गुंडागर्दी के माध्यम से किसानों को परेशान करता है, तो हम सड़क पर आने को तैयार हैं। हम जिस स्तर पर हमको किसान शिकायत करें, हमारे लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, सरकार हमारी, हम उनसे बात करेंगे। किसानों को मुखर होकर के हम कहे, हम उनके साथ कंधे से कंधा लड़ा करके मैदानी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ये थे कांग्रेस और बीजेपी के मेरे साथी। तो उन्होंने ही कहा है कि सरकार किसी की भी बने, संशोधन तो आवश्यक ही है। साथ ही दोनों ही पार्टियों ने तो माना है कि फर्जी प्रकरण कहीं ना कहीं बनते हैं। इसको लेकर के किसकी भी सरकार बने तो निष्पक्ष जांच जरूर की जाएगी। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।